वेलकम टू गुरु दीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और बहुत से बच्चों को जीएस जीके में परेशानी आती है। तो हम आपके लिए लाए हैं जीएस जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ये हमारी जीएस जीके की सीरीज का पहला पार्ट है, जिसमें हम राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 2 है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 है लाला लाजपत राय। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इसके साथ ये स्थायी अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा राज्य गवर्नर। 2 है महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें से सभी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ कार्यपालिका है? मतलब कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करी गई है, वो है 52 से अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक बात करी गई है, जिसमें 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर बी है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ऑप्शन नंबर सी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। और ऑप्शन नंबर डी है गुप्त मतदान प्रणाली। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है हमारा इसका बी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 62। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 60 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 52। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन शुरू करता है? ऑप्शन नंबर 1 है संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी है संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य। ऑप्शन नंबर सी है राज्य विधानमंडल के आधे सदस्य। ऑप्शन नंबर डी है किसी भी राज्य विधानमंडल के 1/3 सदस्य। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए है संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 है 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 है 58 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 है 62 वर्ष सॉरी। और ऑप्शन नंबर 4 है कोई अधिकतम आयु नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम आयु नहीं है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी है राज्य की विधानसभा के सदस्य। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य का गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो जो करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, संसद के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति। 3 है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 4 है चुनाव आयोग। तो इसका जो फैसला करता है वो फैसला करता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा,
धन विधेयक संसद में किसकी पूर्व सिफारिश से ही पेश किया जाता है, मतलब कि किसकी सिफारिश के द्वारा धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 है उपराष्ट्रपति। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। तो राष्ट्रपति के द्वारा धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है वी गिरी, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर सी है KR नारायण, ऑप्शन नंबर डी है फ़रुखदीन अली अहमद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ़रुखदीन अली अहमद उस टाइम राष्ट्रपति थे, और जो PM थी वो थी इंदिरा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें दो कथन दिए गए, दोनों कथन को पढ़कर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है। कथन 1 है प्रधानमंत्री का इस्तीफा मतलब पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा। कथन 2 है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद को बुलाता है और लोकसभा को भंग करता है। तो ऑप्शन नंबर है 1 केवल कथन 1, ऑप्शन नंबर 2 है केवल कथन 2, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट है सी, इनमें से दोनों कथन सही हैं। मतलब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मतलब पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद को बुलाता है और लोकसभा को भंग करता है, ये दोनों ही सही हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 84, तो ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 78। तो इसका जो करेक्ट आंसर है करेक्ट है अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्य का एक राज्यपाल होता है, जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट में एक राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में एक राज्यपाल होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 2 है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर 3 है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 है प्रधानमंत्री। तो जो करेक्ट आंसर है इसका है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और इसके साथ देखा हम तो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो राज्य के हाई कोर्ट का जज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। यदि वीडियो से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।